जब अपनों में ही गद्दार और चाल चलने वाले पैदा हो जाएं, तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाता है। कल कोटद्वार में जो उत्पात मचा वो वाकई में देखते बनता था। एक तरफ तो जहां उत्तराखंड देवभूमि में कण कण में बाबा बसते हैं, हर पत्थर में बाबा बसते हैं, और वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल के योद्धा न जाने कहां से एकत्रित होकर आ जाते हैं और जो उत्पात मचाते हैं, उससे तो यही लगता है कि शायद वो ये पूछने आए थे, ये बताने आए थे कि बाबा शब्द जो है वो उनकी जागीर है, उस पर उनका कॉपीराइट है। तो अगली बार कोई अगर दुकानदार अपनी दुकान का नाम बाबा रखे तो पहले उनसे एनओसी ले ले। शायद यही वो बताने आए थे, यही वो दर्शाने आए थे। जरा सोचिए कि एक मुस्लिम दुकानदार जो कि एक 30 साल पुरानी दुकान संचालित करता है और उस दुकान का नाम होता है बाबा, जिसमें कि स्कूल ड्रेस वगैरह वो बेचते हैं। परंतु यहाँ होता ये है कि दुकान का नाम बाबा लिखा हुआ देखकर यहाँ बजरंग दल वालों को लगता है कि ये तो सीधे सीधे हमारे सिद्धबली बाबा की बेइज्जती है। अरे भाई, अब क्या दुकान में बाबा नाम रखने से पहले किसी को बजरंग दल से एनओसी लेनी पड़ेगी क्या? क्या अब इसका मतलब ये है कि बाबा जो शब्द है वो इस्तेमाल करने का अधिकार गिने चुने दुकानदारों का है? कोटद्वार में और भी दुकानें हैं जो बाबा सिद्धबली बाबा के नाम से संचालित हो रही है, परंतु उस दुकान में, उस मुस्लिम व्यक्ति की दुकान में सिद्धबली बाबा नहीं, केवल बाबा शब्द लिखा हुआ था। और ये बाबा शब्द ही विरोध हुआ और जो प्रदर्शन हुआ और जो उत्पात मचा कल कोटद्वार की सड़कों पर, उसका कारण बना। आपको बताता चलूं कि पूरे 20 मिनट तक जो बजरंग दल के लोग थे उन्होंने जो उत्पात मचाया, पूरे 20 मिनट तक नेशनल हाईवे जाम रहा। पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। और आप सोचिए कि ये बजरंग दल के जो लोग थे वो यहाँ के नहीं थे, ये आए थे देहरादून जिले से। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का यहाँ पर बर्ड फेस्टिवल में आना, और वहीं जैसे ही वो अपना कार्यक्रम समाप्त कर जैसे ही उन्होंने यहाँ से बैरियर पार किया, वैसे ही बजरंग दल का आ धमकना और जो उत्पात मचाया उन्होंने ठीक नगर निगम के आगे और ठीक पुलिस थाने के बगल में, वो वाकई में देखते ही बनता था। क्योंकि वहाँ पर जो नारे लगाए गए और जो बातें कही गई, विवाद था बाबा दुकान का। जो स्कूल ड्रेस की मुस्लिम व्यक्ति की दुकान थी जिसका नाम बाबा था, विरोध उसका था पहले, जो 26 जनवरी को हुआ था, और हल्के फुल्के अंदाज में वो निपट भी गया था। परंतु कल जो 31 जनवरी को उत्पात मचाया बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, वो उस दुकान का विरोध न कर वो जिस व्यक्ति ने दीपक कुमार, जिस व्यक्ति ने वो दुकान का बचाव किया था, उसके जिम पर आ धमके। और वहाँ जो उत्पात मचाया उन्होंने, वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। तो जानना ये है कि क्या बाबा नाम रखना इतना अब अपराध हो गया है? क्या बाबा नाम नहीं रख सकते हैं? बाबा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, शायद ही ये पता हो उन लोगों को जिन्होंने कल वहाँ पर कोहराम मचाया, कल वहाँ पर उत्पात मचाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी, विधायकों की मौजूदगी, एक तरफ कोटद्वार विधायक जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उनकी भी मौजूदगी इस शहर में थी उस समय पर। दूसरी तरफ लैंसडाउन विधानसभा के विधायक दलीप महंत जी, उनकी भी मौजूदगी थी यहाँ पर। और तमाम वो पदाधिकारी जो यहाँ मौजूद थे उस बर्ड फेस्टिवल में, उन सब की मौजूदगी यहाँ इस शहर में थी उस समय पर जब ये कोहराम और जो ये उत्पात मचाया गया। और शायद ही किसी ने कोई टिप्पणी करी इस पर, शायद ही किसी ने कोई कार्रवाई करने की इजाज़त दी पुलिस को। क्योंकि अगर पुलिस को इजाज़त होती तो पुलिस चंद मिनटों में ही सारे दंगाइयों को साइड कर देती या अंदर कर देती या कुछ कार्रवाई करती उन पर, परंतु नहीं। पुलिस ने एक तो अपनी साख भी बचानी थी, दूसरा इस समय यहाँ कोटद्वार का जो माहौल है उसको भी ठीक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। और वहीं तीसरी तरफ यहाँ पर इतने बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी थी तो कोई उपद्रव ना हो, इसलिए भी काम करना था। पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई की, परंतु जो कार्रवाई उन नेताओं को करनी चाहिए थी जो मौजूद थे उस समय पर, क्यों नहीं हो पाई वो कार्रवाई? क्या अब कोटद्वार का बजरंग दल जो नहीं दिखाई दिया उस पर सवाल उठने चाहिए? बाहर से आए हुए कुछ उपद्रवी लोग
यहाँ पर बवाल मचा के गए कोटद्वार के इन शांतवादियों में, तो थू है यहाँ की उस व्यवस्था के लिए। वाकई में यहाँ पर वो बजरंग दल के वो पदाधिकारी और वो कार्यकर्ता कहाँ थे? कल नजर नहीं आए? क्या यहाँ वालों की कार्यकुशलता पर सवाल नहीं उठते? इंसान को जाति और धर्म का नशा तब उतर जाता है जब उसका अपना कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, और तब एक बोतल खून की जब जरूरत पड़ती है और कोई वहां पर हाजिर नहीं होता है, तब वो नशा टूटता है जाति और धर्म का। तब तो एक बोतल खून की जब जरूरत पड़ती है तो वहां धर्म नहीं देखा जाता, वहां जात नहीं देखी जाती, वहां पात नहीं देखा जाता, वहां कुछ नहीं देखा जाता। वहां पर तो सिर्फ एक बोतल खून की जरूरत देखी जाती है, फिर चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, किसी का भी हो, एनी हाउ XYZ, किसी का भी हो, वहां नहीं देखा जाता। परंतु यहाँ जब जब चुनाव होते हैं, जब जब कुछ ना कुछ काम होते हैं, यहाँ पर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर धर्म की राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम होता है। क्यों होता है ये? आपको याद दिलाना चाहूँ मैं तो 2015 का वो वाकया है। 2015 में भी एक वाकया ऐसी हुआ था जब यहाँ धारा 144 लागू हो गई थी कोटद्वार में। हालांकि कुछ दिनों के बाद मामला शांत हो गया था और उसके बाद जन सामान्य की जो जीवन शैली थी वो सामान्य पटरी पर चलने लगी थी। परंतु क्या सवाल यही कि क्या तब की घटना फिर से दोहराई जा रही है? क्या फिर से वो कोशिश हो रही है कि फिर से ये बाबा शब्द को लेकर, जिस दुकान का नाम बाबा है, उस बाबा शब्द को लेकर फिर से एक धार्मिक उन्माद का माहौल बनाया जा रहा है? क्योंकि 2027 के चुनाव भी हैं। दीपक ने अपना पड़ोसी धर्म तो बहुत अच्छे से निभाया, पर उसने खुद को जो मोहम्मद दीपक कहा, बजरंग दल के गुस्से को शायद भड़का दिया। खुद को मोहम्मद दीपक कहे बिना भी वो बजरंग दल को लताड़ सकता था, क्योंकि यह हरकतें लताड़ने वाली ही थी। मुझे लगता है दीपक के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। बजरंग दल वालों को थोड़ा नहीं ज़्यादा विचार करना चाहिए कि उनकी प्राथमिकता नाम बदलवाने में है या गलत होने का विरोध करने की है। तो कोटद्वार का जो शांत माहौल है ये क्यों बिगाड़ा जा रहा है? कौन लोग इसके पीछे हैं? बहुत गंभीर बात है, बहुत चिंतन मनन करने वाली बात है। इस पर ध्यान देना चाहिए यहाँ पर कि शासन और प्रशासन को। परंतु शासन को क्या कहें? शासन का ही तो बजरंग दल भी है। शासन के ही जो नेता हैं वो उस भीड़ में नजर आए, वहां पर नगर निगम से जुड़े हुए कुछ लोग भी नजर आए वहां पर। हालांकि जो CCTV फुटेज होगी या फिर कोई विजुअल होगा, वीडियो फुटेज के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि वहां पर कौन है, क्या है। ये काम पुलिस का है, ये काम प्रशासन का है और ये करना पड़ेगा। अंत में प्रशासन से मैं इतनी ही विनती करता हूं और अनुरोध करता हूं कि कोटद्वार के शांत माहौल को ये धार्मिक उन्माद में ना बिगड़ने दिया जाए, ना जलने दिया जाए। कृपया करके उन लोगों को जो बाहर से आए थे और यहाँ पर बवाल मचा के गए, यहाँ पर धार्मिक उन्माद फैला कर गए, उन लोगों को वेरीफाई करके उन पर कानूनी नोटिस भेजा जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, मुकदमा दायर किए जाए उन पर। क्योंकि 2015 के बाद ये बहुत बड़ी एक घटना हुई है जो कल यहाँ कोटद्वार में घटी। और सीधा आप देखिए ना, विजुअल में देखिए, आप विजुअल में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार गाड़ियों में हूटर बजाए जा रहे हैं, किस प्रकार गाली गलौज हो रही है, गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं है। क्या बजरंग दल, आप भगवान बजरंग बली का नाम लेकर इस तरह का उत्पात मचाएंगे? इस तरह का उत्पात मचाएंगे क्या आप कोटद्वार का शासन प्रशासन इतना धीमी कार्रवाई करता है कि इन पर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी जो ये धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? भाई कोटद्वार अपने शांतवादियों के नाम से जाना जाता है। कोटद्वार में कभी ऐसी कोई घटना नहीं होती है, परंतु अब कोशिश की जा रही है। तो हमेशा से ये ऐसा ही क्यों होता रहा है? अपना वोट बैंक बटोरा जाता है और तब ये धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है और कहा जाता है, लोगों को बताया जाता है कि धर्म के ठेकेदार कुछ चुनिंदा लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग ही धर्म के ठेकेदार हैं। भाई किसने आपको लाइसेंस दिया? तो एक बात है ना, अगर बाबा शब्द से इतनी ही दिक्कत है, इतनी ही परेशानी है, तो आरक्षण ला दीजिए, बाबा शब्द पर लागू कर दीजिए आरक्षण। कहिए अपने बाबा से जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं दिल्ली की सत्ता में, उनसे कहिए कि संसद भवन के अंदर एक विधेयक ऐसा लाएं जिस पर कि बाबा शब्द पर आरक्षण मिल जाए।
तो ठीक है, वो एक विशेष धर्म संप्रदाय या फिर एक जाति के लोग ही उस नाम को यूज कर पाएंगे, फिर नहीं करेगा कोई और। भाई मुस्लिम लोग अगर पीर बाबा के नाम से अपनी दुकान का नाम बाबा कलेक्शन रखते हैं तो क्या बुरा है। ऐसे ही कोटद्वार में सिद्धबली बाबा के नाम से होटल भी हैं, रेस्टोरेंट हैं, जहां पर कि किस प्रकार की गंदगियां होती हैं, किस प्रकार के कार्यकलाप होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, सबको पता है। तो बाबा नाम रखने से किसी को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा, ये उन लोगों की मानसिकता है, उन लोगों की संकीर्ण मानसिकता है जो कि ये सोचते हैं कि बाबा केवल बाबा शब्द को आप सिद्धबली बाबा से जोड़ देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा इन महानुभाव लोगों को, जो कुछ चुनिंदा लोग हैं जो यहाँ पर धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, कोटद्वार के शांतवादियों को जहर घोल रहे हैं। जोरे बाजू न काम आएगा, अपनी ताकत किसे दिखाएगा। पड़ने लगे जो वोट जंगलों में, तो एक दिन शेर भी कुत्तों से हार जाएगा। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे कोटद्वार का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पाएगा। किस मुंह से आप चुनावी समय पर वोट मांगने आएंगे? तब क्या जनता वो सवाल नहीं करेगी कि उस समय आप क्या कर रहे थे, जब सूबे के सब आला अधिकारी यहाँ मौजूद थे, आला नेता यहाँ मौजूद थे और यहाँ पर इस प्रकार की कार्यशैली अपनाई गई बाहर के आए हुए उपद्रवियों के द्वारा। अंत में यही कहना चाहूँगा, धर्म का धंधा था, हर कोई अंधा था। धर्म का धंधा था, हर कोई अंधा था। और जब रोशनी हुई तब पता चला आधा देश भूखा, आधा देश नंगा था। तो ये जिस हिसाब से यहाँ पर एक कार्य प्रणाली अपनाई जा रही है लोगों के दिलो दिमाग को भ्रमित करने की, इससे होना ही यही है। अंत में निष्कर्ष यही निकलेगा, अगर इसी प्रकार हम धर्म की राजनीति करते रहे तो एक न एक दिन ये हालत होनी ही है कि आधा देश भूखा और आधा देश नंगा होगा।